हाय, माई सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। लास्ट सेशन में हमने रेक्टिफिकेशन सीखा था। अब रियल लाइफ में कोई आपको लिख के नहीं देता है कि ये गलती हुई है, तो गलती का पता कहाँ से चलता है? एंट्री, उसके बाद जो नरेशन होती है वहाँ से। ये दोनों आपस में मैच नहीं होगी। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ऐसे माना जाता है कि नरेशन इज करेक्ट, एंट्री इज रॉन्ग। मतलब यहां से एनालिसिस करेंगे, जो अभी मैं दिखाऊंगा। रियल लाइफ में उल्टा भी हो सकता है ना, कि आपने एंट्री करेक्ट लिखी हो, नरेशन लिखने में गलती हुई हो। सर फिर वो तो आपको बेस वाउचर से जाके ढूंढना पड़ेगा कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या हुई है, एंट्री में गलती है कि नरेशन में गलती है। लेकिन ये दोनों मैच नहीं होंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन आई रिपीट, एंट्री के बाद जो नरेशन होगी, हम ऐसे ही मानते हैं टीचिंग में कि नरेशन करेक्ट है, एंट्री गलत हुई है। सर एंट्री करेक्ट हो तो नरेशन रॉन्ग हो तो रेक्टिफिकेशन की जरूरत कहां पड़ेगी? एंट्री करेक्ट है, पोस्टिंग करेक्ट है, मैटर ही एंड। तो ये चीज तो हम डिस्कस करेंगे ही नहीं एजुकेशन में, ठीक है ना? गॉट इट। देखिए, मैंने यहां पे इस तरह की 6 ट्रांजैक्शन दी है। दे विल कवर मैनी थिंग्स। हाँ, मैंने आपको समझाने के लिए एक एक ट्रांजैक्शन को अलग अलग करके नीचे लिखा है, जैसे मैं आपको डायरेक्टली वहां पे आंसर सिखा सकूं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट परचेज अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट 12,000। यहां पे बीइंग द गुड्स ऑफ 12,000 सोल्ड टू किशोर ऑन क्रेडिट। नरेशन दिखा रहा है गुड्स सेल हुई है, गलती से हमने परचेज लिखा है। तो ये चीज पहले मैंने आपको ऐसे सिखाई थी कि गुड्स ऑफ रुपीज 12,000 सोल्ड टू किशोर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। बस वही है। सो लेट अस सी परचेज अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट बीइंग द गुड्स ऑफ 12,000 सोल्ड टू किशोर ऑन क्रेडिट। अगेन आई रिपीट, नरेशन करेक्ट है, करेक्ट एंट्री थी किशोर अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में लिखता रहता हूं, टू सेल्स अकाउंट, के मतलब किशोर। गलती से मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट, रॉन्ग एंट्री लिखने की जरूरत ही नहीं, ये रही, टू किशोर अकाउंट। किशोर का अकाउंट मुझे डेबिट करना था 12,000, गलती से मैंने क्रेडिट कर दिया है 12,000। तो रॉन्ग का इफेक्ट निकालने के लिए 12,000 डेबिट, डेबिट का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए 12,000 और डेबिट। तो टोटल यहां पे किशोर अकाउंट डेबिट 24,000। परचेज रॉन्गली डेबिट हो गया है, क्रेडिट कर दो टू परचेज अकाउंट 12,000। सेल्स, एक्चुअली गुड सेल हुई है, वो सेल में लिखी नहीं गई है, तो उसको क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट। नरेशन, ऑल ऑफ यू नो, being the rectification entry for the goods sold to Kishore wrongly recorded as purchase। तो रियल लाइफ में एंट्री और नरेशन से ये चीज पता चलेगी। लेट अस सी सेकंड एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग द गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। इंटरेस्टिंग। ये आपको सेंटेंस के फॉर्म में शायद हम सिखा ही नहीं सकते, यहां पे इंटरेस्टिंग होगा। नाउ ऑल ऑफ यू नो, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, सो 10,000 की गुड्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट 1,000, बाकी 9,000, 2% कैश डिस्काउंट, 9,000 का 2% 180, बाकी 10 minus 8 2, 9 minus 1 8, 8820 मैंने गुड्स परचेज किए। द करेक्ट एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 to cash account 8,820 to discount account। जब भी मैं डिस्काउंट अकाउंट लिखूं, इट इज ऑलवेज कैश डिस्काउंट बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसको हम थोड़ा डिटेल में जर्नल के टाइम पे भी देखेंगे। मैंने जानबूझ के ये चीज़ें पहले ले लिए बिकॉज योर एग्जाम्स दे आर अप्रोचिंग, सो आई हैव गिवन द प्रायोरिटी टू दोज टॉपिक्स which are required by the students mostly.
ओके, आई होप आपको जर्नल आता ही है, फिर भी आगे हम जर्नल भी सीखेंगे. All of you know trade discount is not recorded in the books, whereas cash discount is to be recorded. अब मैं रेक्टिफिकेशन की बात करूं, मुझे परचेज डेबिट करना था 9000, मैंने डेबिट किया 8820, 180 कम डेबिट किया है तो डेबिट कर दो. नाउ रेक्टिफिकेशन, परचेज अकाउंट डेबिट 180, मुझे कैश क्रेडिट करना था 8820, वो तो मैं क्रेडिट कर चुका. डिस्काउंट क्रेडिट करना था, वो क्रेडिट नहीं किया गया है तो क्रेडिट कर दो तो डिस्काउंट अकाउंट 180. नेक्स्ट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग द ब्रोकरेज ₹9000 पेड फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, एनी एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट इज टू बी डेबिटेड टू एसेट अकाउंट. इट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, not to be incurred again and again. Wrongly it is recorded as expense. तो गलती से ब्रोकरेज को डेबिट किया, क्रेडिट कर दो तो सर डेबिट क्या करें, बिल्डिंग. सो रेक्टिफिकेशन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट to brokerage account. This is the rectification amount, same 9000, being the rectification entry for the brokerage paid for the purchase of building wrongly debited to brokerage account. Next one, Janak account debit to cash, being the amount ₹11,000 paid to Janak for cash purchase. Be careful, cash purchase, मैंने goods purchase किए कैश पे, करेक्ट एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पर्सन का नाम नहीं आएगा. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आपने पर्सन का नाम लिख दिया जैसे यहां पे, ओके, जनक अकाउंट डेबिट, एक्चुअली परचेज लिखा ही नहीं गया है, मैं यहां पे करेक्ट एंट्री लिख दूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो जनक का अकाउंट रॉन्गली डेबिट हो गया है, उसको क्रेडिट करूंगा. परचेज को डेबिट करना था, वो डेबिट नहीं किया गया है तो डेबिट कर दो. एक्चुअली ये टिपिकल टाइप का कोई ट्रांजैक्शन है, कई बार रेक्टिफिकेशन में ऐसा देते हैं. आई हैव टेकन इट फ्रॉम सम ऑफ द डिफरेंट स्कूल्स पेपर्स. सो रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू जनक अकाउंट. कैश क्रेडिट करना था, वो क्रेडिट हो चुका. लेट अस सी, सेल्स रिटर्न टू महेंद्र, बीइंग द गुड्स ऑफ 8000 रिटर्न्ड टू महेंद्र. रिटर्न्ड टू, रिटर्न्ड बाय नहीं है, इट शोज इट्स अ परचेज रिटर्न. सो करेक्ट एंट्री थी, जब मैं परचेज की हुई गुड्स रिटर्न करूं, महेंद्र इज रिसीवर, करेक्ट एंट्री थी महेंद्र अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. गलती से मैंने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया. चलो, महेंद्र अकाउंट डेबिट करना था, महेंद्र अकाउंट डेबिट करना था 800, सॉरी इट्स 8000. यस, यहां पे दो गलतियां हैं, एक तो परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न लिखा है और अमाउंट भी गलत हुआ है. बी केयरफुल. नाउ महेंद्र का अकाउंट डेबिट करना था 8000, गलती से मैंने क्रेडिट किया 800, तो उसका इफेक्ट निकालने के लिए 800 डेबिट, डेबिट का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए 8000 और डेबिट, टोटल 8800 डेबिट. नाउ रेक्टिफिकेशन, महेंद्र अकाउंट डेबिट 8800 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 8000 सेल्स रिटर्न अकाउंट. सेल्स रिटर्न को एक्चुअली कुछ नहीं करना था, गलती से डेबिट हो गया, क्रेडिट कर दिया. लास्ट वन, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. व्हीकल अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक अकाउंट 57 टू डिस्काउंट अकाउंट 3,000. बीइंग अ व्हीकल ऑफ 60,000 परचेज फॉर पर्सनल यूज and paid the amount after deducting a discount of 5%.
पर्सनल यूज़ के लिए अगर मैं व्हीकल लूँ तो एंट्री आनी चाहिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट, नॉट व्हीकल। दुकान के नाम पे लिया ही नहीं है। और जो नेट अमाउंट पे करूँगा वही लिखना है। डिस्काउंट मेरी पर्सनल इनकम है, पर्सनल गेन है, दुकान का नहीं। तो करेक्ट एंट्री थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 57,000 टू बैंक अकाउंट। दुकान से मैंने पेमेंट की है। दिस इज करेक्ट एंट्री। ना रेक्टिफिकेशन इज इजी। व्हीकल को कुछ नहीं करना था, गलती से डेबिट किया है, क्रेडिट कर दो। ड्राइंग को डेबिट करना था, वो डेबिट नहीं किया गया है, डेबिट कर दो। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 57,000। डिस्काउंट अकाउंट को कुछ नहीं करना था, रॉन्गली क्रेडिट हो गया है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 3,000। और व्हीकल के अकाउंट को आप देखेंगे कुछ नहीं करना था, रॉन्गली डेबिट हो गया है, तो क्रेडिट कर दो। तो व्हीकल अकाउंट 60,000। दिस इज द रेक्टिफिकेशन। Being the rectification entry for the personal vehicle recorded as the purchase of vehicle of shop. Okay, I think we have discussed many things interesting. They will benefit you a lot. Okay, bye bye.